कानून का शिकंजा, बहुत जज बच निकले, बहुत पकड़ में आए। जज जिन्हें 11 साल कैद की सजा सुनाई गई। तारीखी वाकयात। दुनिया भर की अदालती तारीख के जायजे से पता चलता है कि ज़ाब्ता हाय अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर जहां बहुत से जज कानून के शिकंजे से बच निकले, वहीं बहुत से पकड़ में भी आए। मिसाल के तौर पर चंद साल पहले सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने एक टीवी प्रोग्राम में तस्लीम किया था कि साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया था। इस प्रोग्राम में उन्होंने तस्लीम किया था कि जिस 7 रुकनी जज ने भुट्टो की सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा था, वो दबाव में था। पाकिस्तान की अदालती तारीख में ये एक शाज़ व नादिर होने वाला वाकया था जब एक मुद्दई ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ उनके इस एतराफ़ पर मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दी थी। ताहम डिवीजन जज ने पटिशन को तकरीबन खारिज ही कर दिया था। उस पर 25 फरवरी 2010 को उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने कोयटा में कहा था कि मुझे यकीन है कि साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह जुल्फिकार अली भुट्टो के कातिल थे। जस्टिस नसीम 2015 को अपने इस अमल पर जवाब दे हुए बगैर दारे फानी से कोच कर गए। पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और PTI के वकील और पंजाब के साबिक गवर्नर ख्वाजा तारिक रहीम की हालिया लीक होने वाली मुबैना गुफ्तगू ने पाकिस्तान में इंसाफ के निज़ाम पर कई सवाल उठा दिए हैं। चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास और ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया के माबैन होने वाली मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू सुनकर भी कई लोगों के कान खड़े हुए होंगे और इससे भी पता चलता है कि कैसे आला तरीन जजों के अहल खाना मुल्क की आला तरीन अदालतों के अहम तरीन और तारीख बदल देने वाले फैसलों पर असरअंदाज हो सकते हैं। एक अशरा या इससे पहले ऐसी ही ऑडियो लीक एक हाजिर सर्विस जज मलिक कयूम और उस वक्त के नैब के सरबराह सैफुर रहमान की गुफ्तगू लीक हुई थी और उससे भी एक भरपूर बहस छिड़ी थी कि कैसे साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो और उनके शौहर आसिफ जरदारी के खिलाफ फैसलों को उन शख्सियात के कहने पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता था। और फिर जस्टिस मलिक कयूम की मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ भी एक ऑडियो लीक हुई थी जिसने एक तनाज़े खड़ा कर दिया था, लेकिन उस वक्त भी किसी को जवाबदेह नहीं बनाया गया। ना ही अब ऐसे कोई शवाहिद हैं कि साकिब निसार को कानून के कटहरे में लाया जा सकेगा। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को लाहौर हाई कोर्ट ने एक वीडियो सामने आने पर सुबुकदोश कर दिया था। ये वीडियो जो मरियम नवाज ने जारी की थी, इसमें वो ये एतराफ़ करते दिखाई देते हैं कि उन्होंने दबाव में आकर नवाज शरीफ को सजा सुनाई। अरशद मलिक को यह तस्लीम करते सुना जा सकता है कि वो एक काबिल एतराज़ हालत में पकड़े जाने के बाद बात मानने पर मजबूर थे। राइटर्स एजेंसी के मुताबिक 10 में से 9 ऐसे जज जिन्होंने कभी जानिबदारी बरती वो अपने ओहदों पर बरकरार रहे और उनमें अलबामा का वो जज भी शामिल है जिसने सैकड़ों गरीब और सिया फाम लोगों को गैर कानूनी तौर पर जेलों में भेजा। रिपोर्ट में जस्टिस लेस हाइस की मिसाल दी गई है जिसने ट्रैफिक का चालान न भरने पर जजों की अकेले कफालत करने वाली खातून को 496 दिन कैद की सजा सुना दी। मुलजिमा के 3 बच्चे यतीम खाने में दाखिल कर दिए गए जहां उसकी एक बेटी से ज्यादती हुई जबकि दूसरी पर जिस्मानी तशद्दुद हुआ। 2016 में जज हाइस पर अलबामा स्टेट कोर्ट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया गया था। जुडिशल इंक्वायरी कमीशन के मुताबिक जज ने स्टेट और वफाकी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए मिस जॉनसन को जेल में डाला। उस जज ने जिन्हें जेल में डाला उनमें से एक प्लम्बर भी था जो अपने मकान का किराया देने की जिद्दोजहद कर रहा था। एक माँ थी जो अपने माजूर बच्चे के तिब्बी अखराजात पूरे करने के लिए फाके कर रही थी। राइटर्स के मुताबिक 2008 से 2019 के 12 साल में 1509 ऐसे मुकदमात सामने आए जिनमें जजों पर मुख्तलिफ खिलाफ वर्जी के इल्जामात लगे और उन्हें या तो मुस्ताफी होना पड़ा या रिटायर कर दिए गए या उनके खिलाफ खुली तादीबी कार्रवाई की गई। रिपोर्टर्स के मुताबिक 3613 केसेज ऐसे भी थे जिनमें रियासतों ने जजेस को सरजनिश तो की लेकिन उसकी तफसीलात जाहिर नहीं की गई। इसी तरह मैरीलैंड के एक जज हैं जिन्हें शराब पीकर गाड़ी चलाने के इल्जाम में पकड़ा गया तो इस शर्त पर वापस अपने बेंच में जाने की इजाजत दी गई कि समाअत से पहले उनका शराब का टेस्ट किया जाए। 3 भारतीय जज शराब के नशे में धुत थे और एक फास्ट फूड के बाहर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया जिसके नतीजे में 2 जजों को गोलियां लगीं। एक जज चीनी ने 200 मुकदमात में अपने बेटे को वकील दिफा बनवाया जिससे उसने 1,05,000 अमेरिकी डॉलर 2 साल में कमाए। नवंबर 2002 में कर्नाटक हाईकोर्ट के 3 जज, 2 खवातीन वकला और एक और खातून के साथ एक रिजॉर्ट में मौजूद थे जब पुलिस पहुंची, लेकिन इस मौके पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई लेकिन वो मुस्तरद कर दी गई। सितंबर 2010 में भारतीय वजीर कानून शांति भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त सनसनी पैदा कर दी जब उन्होंने 8 साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा कि वो करप्ट थे। आइए अब चंद ऐसे मुकदमात का जायजा लेते हैं जिनमें जजों को ज़ाब्ता अखलाक या बदउनवानी पर सजाएं दी गईं। अमेरिका में आखिरी मरतबा सुप्रीम कोर्ट के जज सैमुअल चीज़ का मवाख़ज़ा किया गया जो 1804 में हुआ था। उन्हें अमेरिकी सेनेट ने बर्खास्त किया था। अमेरिका की पूरी तारीख में 15 वफाकी जजों का मवाख़ज़ा हुआ जिनमें से 8 अपने ओहदों से सुबुकदोश कर दिए गए। 2010 में एक जज पोर्टिस थॉमस ने रिश्वत लेने पर अपना मनसब खोया। एक अमेरिकी जज को लास वेगास में जुआ खेलने पर निकाला गया।
जून 2022 में ट्यूनिस के सदर काइस सईद ने 57 जजों को करप्शन और दहशतगर्दी की मुआविनत के इल्जाम में अदलिया से निकाल दिया। 2023 में पाकिस्तान की पेशावर हाई कोर्ट ने एक जज असगर शाह को करप्शन के इल्जामात में बरतरफ किया और उससे 1,50,00,000 बरामद करने का हुक्म दिया। नैब के सीनियर जज अरशद मलिक को साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के इल्जामात पर ब्लैकमेलिंग की बात करने पर हटा दिया गया। 2012 में खानेवाल के जज मसूद बिलाल ने उस वक्त इस्तीफा दे दिया जब उनकी एक लड़की के साथ डांस करने की वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो गई। उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा कि अदालत ने अपनी कार्रवाई जज के इस्तीफे से पहले शुरू कर दी थी। भारत में एक जज चिन्ना स्वामी को मई 2017 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने कैद की सजा दी थी। वो हाई कोर्ट का वाहिद जज था जिसे तौहीन के इल्जाम में जेल भेज दिया गया। बरतानिया में 1830 में एक जज जोना ब्रिंगटन को आयरिश हाई कोर्ट के ओहदे से करप्शन के इल्जाम में हटा दिया गया था। 2021 में अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की साबिक चीफ जस्टिस सुरेंद्रा कुमार सेहना को उनकी गैर हाजिरी में 11 साल कैद की सजा सुनाई गई। उन पर करप्शन के इल्जामात थे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।